हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एडुकेशन गुरु में आप सभी का स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल का वैकेंसी रिलीज हुआ है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल, ये जो एग्ज़ाम है ये 12 पास बच्चा इसको भर सकता है, जो ग्रेजुएशन के वो भी भर सकता है, जो मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन 12 पास है। अगर आपको इन ऑफिसों में काम करना है, ठीक है, ये सरकारी ऑफिस, ठीक है, सरकारी ऑफिस में एक क्लार्क लेवल का आपका पोस्ट है। इसमें 3 पोस्ट है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, लोअर डिवीजन क्लार्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें टाइपिंग मांगता है, ठीक है, मतलब जो एसएससी सीजीएल के बाद और कोई अच्छा जॉब है तो सीएचएसएल का है। इसमें जो ऑफिस में देख रहे हैं तो बैठ के आपको काम करना है और आपका डे में ही काम होता है, ऑफिशियल काम होता है, तो उतना वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं रहता है। इसमें बहुत ही अच्छा जॉब है और सैटरडे संडे आप छुट्टी है, आप घर आ सकते हैं, ठीक है, और जॉब को एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए इसका पूरा डिटेल्स हम बताते हैं। ये सेंट्रल लेवल का जॉब है और ये जो वैकेंसी है वो आपका कितना 3131 है और इसमें 3 पोस्ट है, लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें टाइपिंग स्किल भी आपका चाहिए। एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन फिलअप नहीं होता है, ऑनलाइन होता है। और रजिस्ट्रेशन डेट जो है 23 जून से लेके आपका 18 जून जुलाई तक 2025 तक है। और एग्ज़ाम डेट जो है 8 से लेके 18 सितंबर 2025 के बीच में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, इसमें टीआर 1 होता है और क्या होता है टीआर 2, 2 चरणों में एग्ज़ाम होता है। टीआर 1 में सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और टीआर 2 में सीबीटी प्लस स्किल टेस्ट भी होता है। ये दोनों आपके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एग्ज़ाम आप दीजिएगा, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, कहीं पर भी अगर आपका हो जाता है तो कहीं पर भी दे सकता है, ठीक है। हालांकि आपका रैंक अगर अच्छा रहेगा तो होम स्टेट भी आपका मिल जाता है। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए, इसका www.ssc.gov.in है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसमें डिटेल्स में देखते हैं। ये जो डेट है 23 जून 2025 से फॉर्म चालू होगा और इसका जो मतलब नोटिस रिलीज हुआ है और फॉर्म भी चालू हो जाएगा 23 जून 2025 से। लास्ट डेट आपका 18 जुलाई तक है, लेकिन रात 11 बजे तक है। ऐसा नहीं कि रात 11 बजे भरना शुरू कर दीजिए, आप हो सके तो 10-20 दिन पहले ही भर दीजिए इस फॉर्म को, ठीक है। लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट भरने के चक्कर में क्या सर्वर डाउन हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकता है आपको। लास्ट डेट टू पे फी, अगर जो पे करना फ़ी को तो 19 जुलाई 2025 तक है। ये भी आपको जल्दी भर लेना है। अगर आपका फॉर्म में देखा गया कि कोई जब प्रिंट आउट निकाले तो किसी तरह से गलती हो गया तो इसका सुधार आप कर सकते हैं 23 और 24 जुलाई 2025 को रात 11 बजे तक। एडमिट कार्ड का अगस्त के लास्ट वीक में क्या है आपका जारी हो जाएगा और इसका जो एग्ज़ाम 8 से लेकर 18 सितंबर 2025 के बीच में होगा। इसका रिजल्ट टीआर 1 का रिजल्ट नवंबर 2025 में आ जाएगा और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो टीआर 2 का जो सेकंड वाला है वो फरवरी मार्च 2026 में होने वाला है, ठीक है। अब आपका क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, ठीक है। देखिए जब भी फॉर्म भरने जाइएगा तो लाइव फोटोग्राफ, ठीक है, जब भी फॉर्म भरिएगा तो वहाँ से आपका वेबकैम से क्या है लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा, स्कैन सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। और आधार कार्ड ये मैंडेटरी है। आईडी प्रूफ आपको चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये आपका मैट्रिक का एडमिट कार्ड हो गया, ये सब आपका क्या है आईडी प्रूफ है। 10th और 12th का मार्कशीट चाहिए। ये बात सर्टिफिकेट जो है वो आपका प्रूफ के लिए चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC EWS या PWBD है तो आपको इसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये भी चाहिए, अगर है जिसके पास तो वो भरना चाहता है तो ये उसका अप्लाई करना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैलिड ईमेल आईडी, आपका ईमेल आईडी एक वैलिड ईमेल आईडी देना होगा जिसमें मेल आपका आता जाता हो, ठीक है, चालू कंडीशन में हो। अब मोबाइल नंबर भी आपको प्रॉपर देना है कि बंद मोबाइल नंबर मत दे दीजिए, किसी दूसरे का मत दीजिए, अपना ही दीजिएगा, काहे कि इसमें जितना भी आपका आगे का प्रोसेस है सब इसी में आपका होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो फ़ी है इसमें जनरल कैटेगरी और OBC इन सब के लिए कितना 100 लगेगा। बाकी SC ST PWD एक सर्विसमैन या ओमैन, ठीक है, इन सब के लिए क्या है दोस्तों नील है, 1 पैसा भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए एज लिमिट आपका 1/1/2026 तक, ठीक है।
मतलब 18 साल पूरा होना चाहिए या 27 साल पार नहीं होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे ST SC के लिए 5 साल मिल जाता है, OBC के लिए 3 साल। OBC के 3 साल मतलब देखिए 27 साल है, और किसी का OBC है तो 27 दिन कितना 30 साल तक वो क्या है फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ST SC है तो 27 है प्लस 5 तो कितना हो गया 32 साल तक वो फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे PWD अनरिजर्व जो है वो 10 साल तक उसको मिल जाएगा। जैसे आप 27 से 10 जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये कितना होगा 37 साल तक वो भर सकते हैं। वो आपका 27 साल है, मान लो PWD है तो 10 साल मिला, और फिर OBC है तो 3 साल, तो कितना आ जाएगा देखिए 30-40 साल तक एज में वो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर वो आपका ST SC है, ठीक है, तो और 5 साल जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, हाँ 2 साल और इधर, तो 42 साल तक वो फॉर्म को क्या है भर सकते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए अपने हिसाब से। अब देखिए आपका Tier 1 में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर इसमें आप फोकस कीजिए तब आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखिए फॉर्म को सही ढंग से फिलअप कर दीजिए। ये Tier 1 का एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। इसमें आपको रीजनिंग पढ़ना होगा, और रीजनिंग का क्लास मेरा यूट्यूब पर चलेगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते, बहुत हेल्पफुल है, काहे कि यहाँ जो गुलरियस एकेडमी मेरा ऑफलाइन कोचिंग के नाम से चलता है, तो काफ़ी सारा बच्चा यहाँ से मतलब सफलता प्राप्त किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें जनरल अवेयरनेस GK जो है GK पढ़ना पड़ेगा, और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये जो है मैथ है, और इंग्लिश लैंग्वेज, ये 4 सब्जेक्ट आपको क्या है कंप्लीट करना होगा। हर टॉपिक से क्या 25-25 मार्क्स आएगा, 25 × 2 कर दीजिए, ठीक है। 25 क्वेश्चन 2, ठीक है, सॉरी 25 क्वेश्चन होगा 2 नंबर करके, कितना हो गया 50। तो ऐसे 100 क्वेश्चन है 2 नंबर करके कितना 200 हो गया। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप गलत करते हैं क्वेश्चन तो 0.5 काट लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद ये 1 घंटा का होता है, कितना होता है 60 मिनट का आपका एग्जाम होता है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद आपका होगा Tier 2। Tier 2 में आपका सेशन 1 में मॉड्यूल 1 में आपका मैथमेटिक्स मैथ पूछा जाएगा। इसमें 30 क्वेश्चन है, इसमें लेकिन 3 नंबर करके, तो टोटल 90 नंबर। और उसका मॉड्यूल 2 जो हो गया इसमें रीजनिंग पूछा जाएगा, ये भी 30 क्वेश्चन, ये भी 90, तो टोटल कितना हो गया 180। मॉडल सेशन 2 में आपका क्या पूछेगा, इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर, यहाँ थोड़ा गलत दे दिया, 120 होगा। और यहाँ जनरल अवेयरनेस ये 20 × 3 करके तो 3 60, ये भी कितना 20 और 60 180 हो रहा। और यहाँ पर मॉड्यूल 3 जो है सेशन मॉड्यूल 1 सेशन 3 में कंप्यूटर नॉलेज, ये आपका 15 क्वेश्चन 3 नंबर करके, ठीक है, तो 15 में। तो ये सब करने के बाद क्या दोस्तों आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग में आप बढ़िया से अगर दे देते हैं तो इसके बाद आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेरिट आएगा फाइनल, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेन जो टॉपिक है हम लोग को पढ़ना, मेन क्या क्या पढ़ना पड़ेगा कि इस एग्ज़ाम को हम लोग क्रैक कर सकें। तो देखिए यहाँ पर हम सिलेबस को लिख लिए, ठीक है। तो इसमें आपको इसको छोड़िए, सिंप्लीफिकेशन जो हम MTS में बताए सेम सिलेबस है, CGL का CHSL का MTS का सेम है। इसमें मैथ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एज प्रॉब्लम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, आपका HCF, LCM, मेंसुरेशन, 2D 3D, ट्रिगोनोमेट्री, एलजेब्रा, नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट या जियोमेट्री, इतना आपको मैथ में टॉपिक कवर करना पड़ेगा। और रीजनिंग में देखते हैं हम लोग कैलेंडर, डाइस, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिग्री, कंटिन्यू ऑफ फिगर, ब्लड रिलेशन, मिसिंग वन, सीटिंग अरेंजमेंट सीरीज, लेटर रिपोर्टिंग सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मैथमेटिक ऑपरेशन, सिलॉग, रैंकिंग टेस्ट, एनालॉगी क्लासिफिकेशन, एजम्स ऑफ द आर्गूमेंट, ठीक है। फजल अभी तो नहीं आ रहा, ठीक है। पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, एम्बेडेड फिगर, ठीक है। इतना सारा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। और जीके में आपको एक मिनट, जीके में आपको वही हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस में देखेंगे तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, इस सब का तैयारी करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।